नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है? सर फालतू बात मत करो, एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दो, बिल ऑफ एक्सचेंज का। ओके मालिक, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और एक और बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन रहा, ये आपकी स्क्रीन पे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को रीड करना है और डायग्राम बनाना। ठीक है, एक एक लाइन रीड करना है और अकॉर्डिंगली एरो ड्रॉ करते जाना है। प्रशांत ड्रीव अ बिल on Rohit worth rupees 8,000 for 3 months, which was accepted by Rohit. दो नाम है इसमें, प्रशांत और रोहित। आप बताओ मेरे को, कौन सेलर है इसमें, कौन बायर है? सर सेलर बायर तो कहीं लिखा नहीं है। ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है, वो पता लगाओ। जो ड्रॉवर होता है वही सेलर होता है। सर कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा है, एक्सेप्टेड बाई रोहित। जो एक्सेप्ट करता है ना, वो बायर होता है। बायर ही तो एक्सेप्ट करता है बिल पे कि हाँ मैं पैसा देने के लिए एग्री कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बस रोहित बायर है तो प्रशांत सेलर होगा। लिख दो जी। सेलर का नाम पहले लिखना है, प्रशांत, और यहाँ पे रोहित। ठीक है। तो बिल किसके पास से किसके पास जाता है? सर बिल इधर से इधर जाता है। लेकिन सर आप हर क्वेश्चन में पहला एंट्री तो वो गुड्स वाला लिखवा देते, तो क्वेश्चन में बोला है गुड्स सोल्ड। इस क्वेश्चन में बोला ही नहीं गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड पहले हो गया रहेगा। हमको नहीं बताया है तो हम भी नहीं करेंगे उसका। उसने बिल से बात किया तो हमारा डायग्राम भी बिल से बनेगा। लेकिन बिल बायर से सेलर के पास ही आएगा। ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बिल किधर जा रहा है, ये एक्सेप्ट करके साइन करके दे देगा बिल। सेलर अपने पास बिल संभाल के रखेगा। फिर क्या करेगा? On the same date, Prashant discounted bill with his bank at 10% per annum. बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया। डिस्काउंट करवाने का मतलब समझते हो? यहाँ पे है बैंक, प्रशांत बिल दे देगा बैंक में। कितने का बिल था जी? 8,000 का बिल था। तो 8,000 का बिल तो बैंक में आ गया, लेकिन बैंक से कुछ पैसे लेगा। लेकिन ये दोनों चीज साथ में हो रही है, बिल बैंक में जा रही है और बैंक से कैश आ रहा है। लेकिन कैश मिलेगा डिस्काउंट कट करने के बाद। हर क्वेश्चन में डिस्काउंट का अमाउंट दे देता था या कैश कितना मिला वो। लेकिन इस बार परसेंटेज दिया है, 10% पर एनम। मतलब ये रेट है ना, एनुअल रेट है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं आएगा, जितने महीने का बिल होगा। 3 मंथ्स का बिल है ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है। पहले बिल का अमाउंट लिखो 8,000, जिसके ऊपर इंटरेस्ट, सॉरी डिस्काउंट निकालना है 8,000। फिर रेट लिखो। रेट कितना है? 10% पर एनम मीन्स इंटू 10 डिवाइड बाई 100। 10%। ओके। लेकिन ये 10% पर एनम है, पूरे साल का डिस्काउंट नहीं निकालना है। कितने महीने का निकालना है? 3 मंथ्स का। तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12। अब इसको सॉल्व कर दो, जो अमाउंट आएगा वही डिस्काउंट होगा। पहले जीरो कट कर दो, एक जीरो यहाँ से कट हो गया, एक जीरो यहाँ से कट हो गया। फिर ये 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, बराबर। क्या बच गया ऊपर? ये 3 जीरो रह गया, तीन कहाँ, एक तो कट हो गया था ना। ये 200 बराबर। तो 200 डिस्काउंट, डिस्काउंट 200। तो कैश कितना मिलेगा? 8,000 से 200 चला गया तो 7,800। 200 का डिस्काउंट। ये जो वर्किंग किया है आप लोग खुद कर लेना, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके आगे बढ़े। बिल डिस्काउंट तक बात समझ में आ गई? ये पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। फिर आगे बोल रहा है, ऑन ड्यू डेट रोहित डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। डिसऑनर्ड मतलब ड्यू डेट पर पैसा नहीं देना। अब ये जो बिल 3 महीने के बाद ड्यू डेट पर पैसा देना था, रोहित डिसऑनर कर रहा है, मतलब पैसा नहीं दे रहा है। बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर होता है तो जिसका बिल है उसको पकड़ा देना है। ये ले बिल रख अपने पास, बैंक उसको बिल दे देगा। बैंक तो अपना हिसाब प्रशांत से चुकता कर लेगा, उसके अकाउंट से पैसे कट कर लेगा। फंस गया प्रशांत। अब प्रशांत रोहित को नहीं छोड़ेगा, वो क्या बोलेगा? रोहित पेड इमीडिएटली 4,000 टू प्रशांत। जब बिल डिसऑनर कर दिया ना, तो प्रशांत तो गुस्सा करेगा ना, तो बोले गुस्सा मत करो मालिक,
मेरे पास 4,000 है, मैं वो अभी दे देता हूँ। ठीक है, जितना पैसा दे रहा है ले लो अभी। कैश दिया 4,000। ठीक है। रोहित पेड 4,000 टू प्रशांत एंड एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल फॉर 2 मंथ। बोल रहा है बाकी पैसे के लिए। बाकी पैसा कितना, 8,000 का बिल, तो 4,000 का बैलेंस है। बोल रहा है इसके लिए नया बिल साइन कर, नया बिल एक्सेप्ट कर। एक्सेप्टेड फ्रेश बिल, और ये नया बिल 2 महीने के का रहेगा। फॉर बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 40। और न्यू बिल में बोल रहा है ना, अब तू 2 महीने के बाद देगा पैसा, तो इंटरेस्ट भी दे। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया 40 रुपीज, तो इसमें प्लस कर लो 40 रुपीज। बस, खत्म। नहीं, आगे भी है। रोहित बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल। पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन असेट्स, इंसॉल्वेंट। ठीक है। मतलब इन शॉर्ट कंगाल हो गया, अब बोल रहा है मेरे पास कुछ बचा नहीं देने के लिए। तो क्या करोगे, ये जो पुराना बिल है अब उसको रिटर्न कर दो। लेके जा, नहीं दे सकते तो क्या करें, अभी तेरा बिल रख के दे दो, बिल इसका वापस कर दो। नया बिल ना 4,040 का बनेगा। 4040। डिसऑनर्ड हो गया, बिल दे दिया। लेकिन छोड़ेंगे तो नहीं ना। लेकिन ठीक है, कंगाल हो गया ना, तो तुम्हारा कुछ तो प्रॉपर्टी होगा, उसको बेचेंगे। कोर्ट ऑर्डर करेगा बेचो, जो पैसा मिल रहा है निकाल लो। देखो ऑन ड्यू डेट डिसऑनर करता है। एंड 50 पैसे इन अ रूपी, इसका मतलब 50%। ऐसे सीधे सीधे लिखना चाहिए 50%, बट इन लोग के भी नखरे रहते, एग्जाम में लिख देते 50 पैसे इन अ रूपी। 40 पैसे इन अ रूपी मतलब 40%। 50 पैसे इन अ रूपी मतलब 50%। 60 पैसे इन अ रूपी मतलब 60%। वर रिसीव्ड एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड जैसे कंपनी से डिविडेंड मिलता है उसकी बात नहीं कर रहे। इसकी प्रॉपर्टी बेच के इतना पैसा मिला, 50% मिला। लेना कितना था, 4,040। उसमें से कैश मिला 50%, मतलब 2,020। जो नहीं मिला वो बैड डेट। कितना बैड डेट, 50% मिला तो 50% ही बैड डेट होगा ना। हाँ जी। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रशांत 2000 फरवरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। क्वेश्चन रीड किया, डायग्राम बन गया, बस। डायग्राम बन गया तो फिर आंसर लिखना बाएं हाथ का खेल है। इट्स माय लेफ्ट हैंड जॉब। ऑल्दो मैं राइट हैंड से लिखता हूँ, लेकिन बोलने में क्या जाता है। इन द बुक्स ऑफ, अरे राइटिंग की बात। इन दी बुक्स ऑफ, किसके बुक में एंट्री करने को बोला है, प्रशांत। इन द बुक्स ऑफ, ओके। तो जब भी प्रशांत के बुक में एंट्री करना है तो इसको ही देखना है, ये क्या कर रहा है। अगर इसके पास कुछ आया तो क्या बोलोगे, सर डेबिट बोलेंगे। और अगर गया तो, गया तो क्रेडिट बोलेंगे। बस इतना ही, इससे कुछ कम नहीं, इससे कुछ ज्यादा नहीं। यही तो मंत्र है इस चैप्टर का। इतना समझ गए तो रट्टा मारने से बच गए। चलो अब आंसर करके दिखाओ फटाफट से। डेट वेट है नहीं क्वेश्चन में, तो नंबर डाल दो 1। फर्स्ट एंट्री जैसे एरो बनाया था उसी फ्लो में जाना है। सबसे पहले ये बिल आया था, ठीक है, 8,000 का आया था। तो बिल से रिसीवेबल, बिल से रिसीवेबल क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि इस बिल का पैसा मिलेगा ना प्रशांत को, इसीलिए रिसीवेबल बोलते हैं। अरे, बिल से रिसीवेबल, डेबिट। कितने की बिल बनाई थी, 8,000। तो 8,000 कुछ गया नहीं गया तो सामने वाले का नाम। कौन है सामने वाला, ये है सामने वाला। टू रोहित। रोहित 8,000। सर नरेशन में क्या लिखेंगे, क्या किया तुमने, ये बिल आया ना तुम्हारे पास, बीइंग बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, या फिर बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय रोहित। लेकिन बहुत लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ो। पहला एरो डन। अब वाला, अब है ये एरो, अभी इसमें क्या हो रहा है, बिल जा भी रहा है और कैश आ रहा है और डिस्काउंट भी है। ठीक है, ये सारा काम एक साथ हो रहा है, तो इसकी एंट्री भी ऐसे लिखी। जो आ रहा है डेबिट, क्या क्या आ रहा है, जो आया तो डेबिट कैश आया, कैश, कैश। और साथ में डिस्काउंट भी है ना, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही चलेगा, एकदम इसका लंगोटिया यार है।
जहाँ कैश जाएगा वहीं डिस्काउंट जाएगा। जो इंटरेस्ट है ना, पक्की दुश्मनी, वो अपोजिट जाता है। डिस्काउंट को डेबिट कर दो और बिल चला गया, तो यहाँ पे नीचे लिखो तो बिल। सर डेबिट में रिसीवेबल लिखा तो क्रेडिट में पेबल लिख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम प्रशांत की बुक में एंट्री कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल चाहे डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, लिखना तो बिल्स रिसीवेबल ही है। ठीक है, क्योंकि प्रशांत को पैसे मिलना है। बिल्स रिसीवेबल। अच्छा जी, अमाउंट कैसे लिखें? कैश का अमाउंट 7,000, डिस्काउंट 200, टोटल बिल। सर इसका नरेशन बता दो। नहीं बताऊंगा, खुद से सोचो, अपना भी दिमाग लगाओ, सारा काम मुझसे करवाते हो। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। चलो, ये भी हो गया। अब अगला एरो हमने कौन सा बनाया था सर? अगला एरो ये वाला बनाया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बिल किसके पास पड़ा था? बैंक। किसको दिया? रोहित को। रोहित रिसीवर है, रोहित अकाउंट है, गिवर कौन है? वो बैंक। कितने का बिल? बिल तो 8,000 का था ना, तो पूरा 8,000 लिखो। 8,000, 8,000। ठीक है, लो जी, ये वाला भी हो गया। अब हमने ये वाला एरो बनाया था, लेकिन इस एरो को बीच में से तोड़ दिया था, मतलब दो पार्ट में एंट्री करनी थी। ठीक है, पहले जो कैश आया उसकी एंट्री करो। आया है तो क्या करें? आया को डेबिट बोलते हैं। क्या आया? कैश। कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में क्या लिखे? सामने वाले का नाम। सामने वाले कौन? रोहित। रोहित अकाउंट। कितना पैसा आया? 4,000। 4,000। अब इसकी बात करो, क्या आ रहा है? बिल। देखो ये बिल इधर ही आ रहा है। ठीक है, आया है तो बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। बिल्स रिसीवेबल डेबिट। लेकिन इंटरेस्ट है ना, उल्टा, दुश्मन है, उसको अपोजिट साइड। टू इंटरेस्ट। बिल आया, इंटरेस्ट अपोजिट चला गया। और क्रेडिट में क्या लिखें? सामने वाले का नाम। सामने कौन? रोहित। अब देखो तीन एंट्री हो गई ना, तो अमाउंट लिखने में अलर्ट रहना। पहले इंटरेस्ट को लिखो, चिल्लर अमाउंट पहले लिखो। चिल्लर अमाउंट इंटरेस्ट का रोहित से लेना है। टोटल हमको मिलेगा डेबिट साइड 4,040। चलो जी, ये वाला भी हो गया। अब इसके बाद कौन सा एरो बना था? ये वाला। बिल वापस कर दिया हम। ये वाला एरो बना था, क्योंकि इंसॉल्वेंट हो जाता है, बिल वापस चला गया। तो सिक्स एंट्री। सिक्स एंट्री हाँ लिखना। बिल जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बिल्स। बिल्स। डेबिट में क्या लिखूं? सामने वाले का नाम। सामने कौन है? सामने तो कोई नहीं दिख रहा है। अरे यही रोहित ही है इधर। अब क्या है, ऊपर जगह नहीं तो एरो ऐसे घुमा के थोड़ी लेके जाएंगे। ठीक है, रोहित की तरफ जा रहा है। सामने है रोहित। रोहित अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? 4,040। लास्ट में। अब उसको फाइनल डिविडेंड अमाउंट कितना मिलता है? कैश मिला 2020 का, जो नहीं मिला वो बैड डेट। बट ये दोनों अलग अलग नहीं है, इसमें बीच में से लाइन नहीं ड्रॉ किया, एरो को तोड़ा नहीं है। ठीक है, कैश और बैड डेट साथ में लिखेंगे। चलो लिखते हैं। 7। कैश मिल गया। कैश अकाउंट डेबिट। बैड डेट, पैसा मिला नहीं, लॉस हो गया। बैड डेट डेबिट। 2, सामने वाला कौन? रोहित। टू रोहित। अमाउंट 2,020। यहाँ पे 2,020 और ये टोटल अमाउंट 4,040। नरेशन बीइंग फाइनल अमाउंट, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल सेटल। ठीक, डन हो गया। आई बात समझ में? थोड़ी और प्रैक्टिस करो,
खुद से सॉल्व करो सेम क्वेश्चन। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखो और फिर सॉल्व करो। ठीक है। और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में लिखो। लाइक सब्सक्राइब शेयर ऑल्सो। बाय टेक केयर।